हेलो स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 6 कर रहे थे वर्ग और वर्गमूल। और इसमें हमने जो है वर्गमूल निकालना सीख लिया था। उसके लिए हमने दो मेथड सीखे थे। उसमें पहला था अभाज्य गुणनखंड विधि और दूसरा था भाग विधि। तो दोनों विधियों से हमने वर्गमूल निकालना सीख लिया। अब हमने आज करना है कि कोई संख्या पूर्ण वर्ग ना हो तो उसे पूर्ण वर्ग कैसे बना सकते हैं। किस संख्या से गुणा करें जिससे वो पूर्ण वर्ग बन जाए, किस संख्या से भाग करें जिससे वो पूर्ण वर्ग बन जाए, कितना जोड़ें जिससे वो पूर्ण वर्ग बन जाए या कितना घटाएं जिससे वो पूर्ण वर्ग बन जाए। तो ये काम करना है आज हमने। तो उसके लिए एक उदाहरण लेते हैं और उसको करके देखते हैं और इन सब में करके देखेंगे कि कैसे करना होता है उसमें। तो एक नंबर मैं ले रहा हूं 1300। अब आपको बोला है कि ये पूर्ण वर्ग नहीं है और इसको पूर्ण वर्ग बनाना है, तो किससे गुणा करें जिससे ये पूर्ण वर्ग बन जाए, किस संख्या से गुणा करें जिससे ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हमारा ये आज का पहला क्वेश्चन है। तो जब भी गुणा या भाग का पूछा जाए, किस संख्या से गुणा करें जिससे पूर्ण वर्ग बन जाए या किससे भाग करें जिससे पूर्ण वर्ग बन जाए, तो उसके लिए हमने पहली वाली विधि जो थी अभाज्य गुणनखंड विधि, उससे वर्गमूल निकालने की कोशिश करनी है और वहां से इसका निकालना है। तो 1300 के अभाज्य गुणनखंड बनाते हैं हम, देखते हैं क्या बनते हैं। सबसे पहले 2 से भाग करेंगे तो 2 छक्के 12, 1 बच गया, आगे 0 है 10 बन गया, 2 पंजे 10, आगे 0 है वो 0 आ गया। फिर 2 से करेंगे, 2 3 6, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 पंजे 10। अब 2 से नहीं होता, ये 3 से भी नहीं हो पाएगा क्योंकि 3 और 2 5, 5 और 5 10, टोटल इनका 10 बन रहा है जो 3 के पहाड़े में नहीं आता। 3 से कभी कोई भाग होता है कि नहीं होता वो चेक करना, तो उसके लिए हम सभी अंकों को जोड़ के देख सकते हैं कि 3 के पहाड़े में आता है या नहीं आता। तो अब ये होगा 5 से, क्योंकि लास्ट में 5 है तो ये 5 से भाग हो जाएगा। तो उसके लिए 32 है ये पहले, 6 पंजे 30, बच गया 2, 5 पंजे 25। फिर 5 से हो जाएगा, 5 एकम 5, यहाँ से 1 बचा, आगे गया 15 बना, 3 पंजे 15। अब उसके बाद आप जानते हैं कि 13 जो है वो अभाज्य संख्या है, तो ये डायरेक्ट 13 से होगा, 13 एकम 13। तो ये जो 1300 था उसके गुणनखंड हमारे पास बने 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 13। अब पता है हमें कि वर्गमूल निकालने के लिए हमें इन गुणनखंडों के जोड़े बनाने पड़ते हैं। तो ये 2 2 का तो जोड़ा बन गया, 5 5 का बन गया, लेकिन ये 13 अकेला रह गया। इसका मतलब है हमें 13 और चाहिए। अगर इसका जोड़ा पूरा करना हो तो 13 और गुणा करना पड़ेगा। अगर यहाँ गुणा 13 होता तो जोड़ा बन जाता। तो आपको यही तो पूछा था कि इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए किससे गुणा करें, तो हमें पता लग गया यहाँ जोड़ा बनाने के लिए किससे गुणा करनी पड़ेगी, 13 से। तो हम वही लिखेंगे, इसलिए 13 से गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो 13 से अगर जब गुणा करेंगे इसको तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो गुणा कर लेते हैं। किसको गुणा करना है, जो नंबर आपको ये था 1300, उसको 13 से गुणा करना है। तो 0 को देखने की जरूरत नहीं होती शुरू में गुणा करने के लिए, 13 गुणा 13 करना है। तो 13 गुणा 13 आप कर लो। तो उसके लिए आप 3 से करो चाहे डायरेक्ट 13 से कर लो। 3 3 9, 3 एकम 3, 1 से करेंगे 3 1 9, 3 3 6 और 1, 169। तो ये आ गया और 2 0 साथ में थी तो वो ये। तो हमारे पास ये जो था 1300, उसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें 13 से गुणा करना पड़ेगा और वो नंबर बनेगा ये। तो वो पूर्ण वर्ग संख्या ये आ गई। अब आपको ये भी पूछेंगे साथ में कि किस नंबर से गुणा करें जिससे वो पूर्ण वर्ग बन जाए, तो वो तो आ गया ये। लेकिन उसके बाद ये पूछा जाएगा कि वो जो प्राप्त होगी पूर्ण वर्ग संख्या उसका वर्गमूल भी निकालो। तो अब इसका वर्गमूल भी निकालना है। तो इसलिए 16900 इसका वर्गमूल बराबर क्या बनेगा, तो उसके लिए वर्गमूल लगाएंगे आप। और जब आपने 1300 के गुणनखंड बनाए थे तो ये बने थे। इसके जो गुणनखंड बनेंगे वो क्या बनेंगे, इसमें हमने
ये जो पिछला था उसमें सिर्फ 13 एक्स्ट्रा गुणा किया, तो गुणा 13 और आ जाएगा। तो 2 गुणा 2 गुणा 3 सॉरी 5 गुणा 5 गुणा 13 ये इसके बन जाएंगे गुणनखंड। तो गुणनखंड सारे वही रहेंगे, बस एक एक्स्ट्रा आएगा 13, क्योंकि 13 से ही हमने गुणा किए। तो अब कितना बनेगा वर्गमूल? तो ये अक्स के जोड़े बन गए, जोड़ों में से एक एक लेते हैं हम, और यहाँ वर्गमूल का निशान नहीं लगेगा क्योंकि वर्गमूल हम निकाल चुके हैं, जोड़ों में से एक एक ले लिया है। अब ये कितना बन गया? 2 पंजे 10, 10 को 13 से गुणा करना है 130। तो ये आंसर हो गया। तो आपको पूछा था कि ये जो संख्या है 1300, इसको किससे गुणा करें जिससे ये पूर्ण वर्ग बन जाए, तो इसके हमने गुणनखंड निकाले। गुणनखंड में देखा हमने कितना कम है जोड़ा बनाने के लिए, तो हमने देखा कि यहाँ 13 का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो उसमें 13 से गुणा करनी पड़ेगी। तो वही लिखा हमने कि 13 से गुणा करने पर ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। और कितना बनेगा गुणा करके? तो 1300 को 13 से हमने गुणा किया, वो बन गया ये 16,900। उसके बाद आपको पूछा जाएगा कि वो जो पूर्ण वर्ग बना उसका वर्गमूल भी निकालो। तो अब उसका वर्गमूल निकालने के लिए सेम वही गुणनखंड आएंगे जो पहले थे, दोबारा से निकालने की जरूरत नहीं है, बस एक 13 एक्स्ट्रा आ जाएगा क्योंकि 13 से हमने और गुणा किया। अब ये जोड़े बन गए, उनमें से एक एक लिया और उनको गुणा करके ये वर्गमूल निकल गया। इसी तरह से आपको यही क्वेश्चन इसमें भी आ सकता है कि किस संख्या से भाग करें जिससे ही पूर्ण वर्ग बन जाए। यहाँ था किससे गुणा करें, आप पूछेंगे किससे भाग करें, तो ये इसका हम दूसरा बोल सकते हैं कि यही संख्या है 1300, इसको किससे भाग करें जिससे ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो फिर से आप वही करेंगे कि इसके गुणनखंड निकालेंगे, और गुणनखंड सेम उसी तरीके से वही काम यहाँ पर भी करना है आपने। तो वही गुणनखंड आ जाएंगे जो पहले आए थे। तो मैं फिर से वही लिख लेता हूँ। तो ये आ गए आपके गुणनखंड। फिर से आप जोड़े बनाएंगे और उसमें आप देखेंगे कि 13 यहाँ पर बिना जोड़े के रह गया है। तो वहां पर पूछा था किससे गुणा करें जिससे आपका पूर्ण वर्ग बन जाए, तो 13 का जोड़ा नहीं बना था, 13 का जोड़ा पूरा करने के लिए 13 से गुणा किया। अब आपको यहाँ पूछा है किससे भाग करें इसको जिससे ये पूर्ण वर्ग बन जाए, तो आप देख रहे हैं कि 13 जो है वो एक्स्ट्रा है, इसका जोड़ा नहीं बना है, तो इसी से भाग कर दो। भाग करने से ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी ये जोड़े बच जाएंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे जैसे यहाँ लिखा था वैसे ही, इसलिए 13 से भाग करने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो 13 से भाग करेंगे तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा, इसलिए 1300 जो था इसको 13 से भाग कर देना है। तो 13 से भाग करेंगे, 13 एकम 13 और 0 0 100 आ जाएगा ये। तो इस तरीके से हमारे पास पूर्ण वर्ग संख्या 100 बन गई है। तो हमने जो गुणनखंड था एक्स्ट्रा उसी से गुणा करेंगे तो पूर्ण वर्ग बनेगा, अगर गुणा वाला क्वेश्चन है, और भाग वाला क्वेश्चन है तो वही जो एक्स्ट्रा है उसी से भाग करेंगे और पूर्ण वर्ग बन जाएगा। और फिर पूछेंगे कि ये जो पूर्ण वर्ग बना है इसका वर्गमूल भी निकालो, तो इसका वर्गमूल भी आप इसी तरीके से जैसे हमने पहले किया था उसी तरीके से फिर से कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे पास बना है ये 100 का वर्गमूल बराबर, फिर से गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड वही आएंगे जो पहले थे, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 13 था, लेकिन हमने 13 से भाग कर दिया तो ये 13 हमारा कैंसिल हो गया। तो अब ये 13 नहीं आएगा। वहां पर क्या किया था, 13 से गुणा किया था तो 13 2 बार हो गया था, अब हमने भाग किया तो वो 13 यहाँ से कैंसिल हो गया, तो सिर्फ ये बचा। तो अब इसके जोड़े बनाएंगे जब हम युग्म, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 गुणा 5, 2 गुणा 5 हो गया 10। तो ये आंसर हो गया, एक आंसर यहाँ पर आया ये और एक ये आंसर आया। तो इस तरह से हम जब भी आपको पूछा जाए गुणा किस नंबर से करें जिससे पूर्ण वर्ग बन जाए तो ये करना है, भाग किस नंबर से करें जिससे पूर्ण वर्ग बन जाए तो ये करना है। यही तो हो गया, लेकिन आपको पूछा था कि उसका वर्गमूल भी निकालो, तो ये हमने इस तरह से करके दिखाया। तो अभी आपको समझ में आ गया तो ठीक है, अगर नहीं आया है समझ में तो आप इसी क्वेश्चन को फिर से
बैक करके इस वीडियो को आप देख सकते हैं, और फिर जब आपको समझ में आ जाए तो आप एक्सरसाइज 6.3 जो आपकी है उसमें क्वेश्चन नंबर है 5 और 6, ये आपने करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ये गुणा का है, किस नंबर से गुणा करें तो इस तरह का है, और क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें भाग का पूछा है, किस नंबर से भाग करें जिससे पूर्ण वर्ग बन जाए, तो इस तरह से करना है वो आपने। तो ये 2 क्वेश्चंस आपने कंप्लीट करने हैं। इसमें अंदर पार्ट्स हैं तो वो भी आपने कंप्लीट करने हैं। इसमें 6 पार्ट्स हैं, इसमें भी 6 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 दोनों में 6 पार्ट्स हैं, दोनों के आपने ये इस तरह से कंप्लीट करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है प्लस और माइनस किस नंबर से करें जिससे वो पूर्ण वर्ग बन जाए। तो जब प्लस और माइनस की बात हो तो यहाँ देख रहे हैं हम गुणनखंड में गुणा और भाग हो सकता है, प्लस माइनस की बात नहीं हो सकती। तो प्लस माइनस के लिए हमें सेकंड मेथड जो था उस पर जाना पड़ेगा। सेकंड मेथड था हमारे पास भाग विधि। तो जब भाग विधि से हम वर्गमूल निकालते हैं तब उसमें प्लस और माइनस की बात करते हैं। तो अभी मैं थर्ड एग्जांपल लेता हूँ। आपको नंबर मैं यही सेम ले रहा हूँ। आपको ऐसा कहा जाएगा कि ये 1300 है, इसमें से क्या घटाया जाए, कितना घटा दिया जाए जिससे ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो अभी माइनस का ले रहे हैं, इसी तरह से प्लस का भी आएगा। तो इसमें से 1300 में से 1300 में से क्या नंबर घटा दिया जाए जिससे ये पूर्ण वर्ग बन जाए, तो वो हमने देखना है। तो उसके लिए अब हम भाग विधि से इसका वर्गमूल निकालने की कोशिश करेंगे। और उसके लिए आप जानते हैं पॉइंट वाली साइड से 2-2 के जोड़े बनते हैं। अब आपने 13 देखना है किसका वर्ग बनता है। 1 एकम 1, 2 दूने 4, 3 तिया 9, 4 चौके 16। तो 4 चौके 16 बड़ा हो गया, करेंगे आप 3 तिया 9, घटाएंगे 13 में से 9, 4 बचा। नेक्स्ट लेंगे 00, यहाँ बना 3 3 6, 6 के साथ एक नंबर लिखना है जिससे ये 400 या 400 से थोड़ा सा कम बन जाए, 400 के आसपास ढूंढना है हमें। तो आप अगर 6 को 5 से करें तो 5 पंजे 25, 5 के 30 और 2 हासिल जो है वो 32, 325 बन रहा है। आप ऐसे भी देख सकते हैं कि 40 के आसपास 6 के पहाड़े में कौन सा आता है, तो वो 6 के 36 होता है। तो 6 से करना पड़ेगा, 6 के साथ 6 लिखेंगे, 6 से गुणा करेंगे। तो 6 के 36 और फिर 36 और 3 हासिल जो थी वो 39, 396। अब माइनस करें तो कितना बचता है, तो यहाँ से हासिल लेनी पड़ेगी। यहाँ 10 बनेगा, 10 में से 6 घटाया 4, बाकी यहाँ 9 में से 9 0, 3 में से 3 0, आपका बचा 4। यहाँ आपने लिखा 6, यहाँ लिखा 6। तो हम देख रहे हैं कि ये 36 बन रहा है इसका वर्गमूल, लेकिन उसमें से 4 बच रहा है। तो अगर इसमें 4 कम होता तो ये पूरा पूरा 0 हो जाता। तो वही तो होता है वर्गमूल। वर्गमूल में यही हम देखते हैं कि ये नंबर यहाँ जो बन रहा है उसके बाद यहाँ पर शेष 0 बचे। तो यहाँ तो 4 बच गया, तो कितना कम करना पड़ेगा, इसमें से 4 कम करना पड़ेगा। तो वही लिखेंगे कि 1300 में से 4 घटाने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो आपको यही पूछा था कि कौन सी संख्या इसमें से घटाई जाए जिससे ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 1300 में से आपने देखा 4 बच रहा है, तो 4 घटाने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो 4 घटा लो, 1300 माइनस 4। तो 1300 में से 4 घटाएंगे आप तो ये 1296 आ जाएगा, 1296। तो ये संख्या बन गई वो पूर्ण वर्ग, और इसका वर्गमूल 1296 का वर्गमूल, तो वो आप देख ही लो। यहाँ पर 4 घटाएंगे तो ये 0 बन जाएगा, और बाकी ऊपर तो यही आएगा। तो ये आपका वर्गमूल हो गया 36। ये आंसर, एक ये आंसर हुआ और एक ये आंसर हुआ। तो इस तरह से आपने ये करना है। तो इसमें आपको पूछा था कि कितना घटाया जाए, तो आपने ये जो नंबर था उसका भाग विधि से वर्गमूल निकाला, कितना बचा उसमें एक्स्ट्रा शेष उतना ही हमें घटाना है। तो उतना घटाने के बाद ये आपके पास वर्गमूल आ गया। तो अब हम इसका नेक्स्ट एग्जांपल लें, यही 1300, और अब आपको बोला जाए कि इसमें क्या जोड़ें जिससे ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो आपने फिर से यही
भाग विधि से आपने इसका वर्गमूल निकालने की कोशिश करनी है और वही सेम काम करना है। 3 तियां 9, घटाया 4 बचा, नेक्स्ट लिए डबल 0, 3 और 3 6, 6 के साथ यहाँ 6 लिखा था वही आएगा, 6 से करें 396, तो यहाँ पर ये 4 बच गया। तो हमें पता है कि अब ये 36 से आगे होगा नंबर। क्यों आगे होगा? क्योंकि हमें इसमें कुछ जोड़ना है तो ये बड़ा बनेगा, 36 नहीं बनेगा। 36 तो तब बना था जब ये घटाना था हमें कुछ, तो इसमें कुछ जोड़ना है तो इससे नेक्स्ट बनेगा ये। तो नेक्स्ट बनेगा तो हमें पता है कि वो 37 होगा, 36 से आगे 37। तो 37 का वर्ग करके देख लेते हैं क्या नंबर होना चाहिए, क्योंकि इसका वर्गमूल 37 होना है जो नंबर अभी बनेगा, तो उसका वो नंबर कितना होगा ये पता करना हो तो उल्टा वर्ग करके देख लो। तो 37 गुणा 37 कर सकते हैं आप। 7 7 49, 4 हासिल, 7 तियां 21, 21 और 4 25, 3 से किया 3 7 21, हासिल गई 2, 3 तियां 9 और 2 11, 9 6 3 1, 1369, 1369। तो 37 का वर्ग 1369 बना। तो यहीं से आपको पता लग जाएगा कि 1300 में कितना जोड़ें जिससे 1369 बन जाए। तो इसमें से इसको घटा कर देख लो, और जब घटाएंगे तो वो ये आएगा 69। इसका मतलब है 69 जोड़ेंगे जब इसमें, तब ये पूर्ण वर्ग बनेगा। इसलिए 69 जोड़ने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। 69 जोड़ेंगे जब इसमें तो वो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो पूर्ण वर्ग बन गया 69 जोड़ने पर, तो जोड़ दो। 1300 में 69 जोड़ा, 1369 आ गया। और ये भी पूछा जाएगा आगे कि इसका वर्गमूल भी बताओ। तो वर्गमूल जो है 1369 का वो ये बनेगा, 36 से अगला वाला 37। तो इस तरीके से ये आंसर इसका निकलेंगे। तो आपको यहाँ जब भी पूछा है कि ये सबसे अलग है, ये बात को आप ध्यान रखें कि यहाँ पर था जितना यहाँ बन रहा था 13 एक्स्ट्रा बना था तो 13 से ही गुणा करना था, यहाँ भी 13 एक्स्ट्रा बना तो 13 से ही भाग करना था। यहाँ पर आपको बोला था इसमें कि कितना इसमें से घटाया जाए, तो वहाँ देखा 4 एक्स्ट्रा बना तो 4 ही घटाया। लेकिन जोड़ने का जब पूछा जाए तो उस वक्त आपने ये ध्यान रखना है कि जो आपका यहाँ पर बना है इससे नहीं बात बनेगी। ये जो वर्गमूल निकालने की कोशिश किया आपने, इसमें यहाँ जो वर्गमूल निकल रहा है 36, उससे अगला होगा क्योंकि इसमें कुछ जोड़ना है। तो 36 से अगला नंबर होता है 37। तो 37 का वर्ग करके देखा, वो बना 1369। इसमें से इसको घटाया, वो जो बना वो एक्स्ट्रा हमें जोड़ना है, तो उतना जोड़ने पर पूर्ण वर्ग बनेगा। वो जोड़ा, फिर उसका वर्गमूल लिया और वो 37 आ गया। तो इसका एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं क्योंकि ये सबसे अलग है। तो मैं ये लेता हूँ 2450 और पूछा जाए इसमें क्या जोड़ें जिससे ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 2450 का हम वर्गमूल निकालेंगे भाग विधि से, और इसमें फिर पीछे से जोड़े बनाए तो ये आया। आप जानते हैं 4 चौके 16 करना पड़ेगा हमें। 5 5 25 जो है इससे बड़ा हो जाएगा 24 से, घटाया तो 8 बचेगा। नेक्स्ट आ गया 5 और 0 50, 4 और 4 8। अब यहाँ 8 के साथ क्या लिखें यहाँ नंबर जिससे ये 850 बने। तो 8 10 से 80 होता है, तो 10 के आसपास होगा। आप 10 तो नहीं लिख सकते, एक अंक लिखना है यहाँ पर, तो वो 9 हो सकता है। तो 8 के साथ 9 लिखने से ये हो जाएगा। 9 लिखा है तो 9 से ही गुणा करना पड़ेगा। 9 9 81, 8 9 8 72 और 8 80, 801। तो 9 लिखा और ये 801 बना। नीचे घटाकर यहाँ पर 9 और 4 49 आ जाएगा। नीचे क्या बचा है उसकी ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पर। तो ये 49 आया है। हमें पता है इसमें कुछ जोड़ना है तो ये 49 से अगला नंबर बनेगा। तो 49 के बाद आता है 50, तो ये 50 होगा। 50 का वर्ग करके देखेंगे तो 50 गुणा 50 करना है आपको। जीरो करने की ज़रूरत ही नहीं होती। जब भी जीरो वाले नंबर हो तो विदाउट जीरो क्या है उनको गुणा करके देख लो। तो 5 5 25 और 2 0 ये आ जाएंगे, 25 और डबल 2500। तो ये संख्या है वो। तो कितना इसमें जोड़ के ये बनेगी, तो उसके लिए आप इसमें से इसको घटा लो। 2500 माइनस 2450। तो जब इनको घटाएंगे आप तो ये 50 आ जाएगा। आपने घटा कर देख लेना है। तो आप लिखेंगे इसलिए 50 जोड़ने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा।
तो आपने 50 जोड़ के भी दिखा देना। तो आप 50 जोड़ दें इसमें 2450 में, तो ये 2500 वही वाला बन जाएगा जो यहाँ पर था। और इसका वर्गमूल भी निकाल कर दिखा देना आपने, इसलिए 2500 का वर्गमूल बराबर, तो वो यही बनेगा 49 से नेक्स्ट जो था 50। एक ये आंसर हुआ और एक ये आंसर हुआ। तो इस तरीके से आपने ये करना है, जब भी आपको पूछा जाए क्या जोड़ना है तो इस तरीके से आपने इसको करना है। अब आपके पास जो एक्सरसाइज है 6.4, उसके आपने 2 क्वेश्चंस करने। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 और 5, ये 2 क्वेश्चन इस तरह के हैं जिसमें ऐसा पूछा है। क्वेश्चन 4 में ये पूछा है कि क्या संख्या घटाई जाए जिससे पूर्ण वर्ग बन जाए, तो इस तरह से करना है। और क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें ये पूछा है कि क्या संख्या जोड़ी जाए जिससे वो पूर्ण वर्ग बन जाए। तो आपने ये करना है, आपके लिए होमवर्क ये हो गया। तो एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 और एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5, तो ये करने हैं आपने। और बाकी इसमें कोई डाउट हो तो आप उसके लिए पर्सनली आप मुझे मैसेज या फ़ोन कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।